खुद की वैल्यू बढ़ाने का असली मतलब क्या होता है और हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले यह समझो कि अपनी वैल्यू बढ़ाने का मतलब अपनी नेटवर्थ, अपना पैसा बढ़ाना नहीं होता। इस सोच को अभी साइड में रख दो, क्योंकि वह हाई वैल्यू होने का एक बाय प्रोडक्ट होता है, ना कि उसका असली कारण होता है। आप यह सोचो कि आप अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों की वैल्यू दूसरी चीज़ों से ज़्यादा मानते हो सकता है वह आपके लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो, या आपके उसके साथ इमोशंस जुड़े हो, वह चीज़ आपको अच्छा फील कराती हो, या उसके होने से आपकी लाइफ आसान बन गई हो। अब यही सब चीज़ें हमें अपने अंदर दिखानी है, यानी खुद की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको दूसरों के लिए वैल्यूएबल बनना होगा, और इसके लिए 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, डिसिप्लिन। आजकल हमारी सोसाइटी में लोग खुद के गुलाम हैं। वह वही करते हैं जो उनका मन करता है। वही एक ऐसा इंसान जो अपने मन का नौकर बनने के बजाय अपने मन को कंट्रोल करता है और उसके लिए अपने जीवन में कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा इंसान दूसरों से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इंसान होने का यही फ़ायदा है कि हम अपनी बुरी आदतों से बाहर निकलकर अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर सकते हैं। हाई स्टैंडर्ड होने की वजह से आपको पता है कि आपको किन चीज़ों में इन्वॉल्व करना है और किन में नहीं। डिसिप्लिन आपके व्यक्तित्व को प्रभावी बनाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कोई ऐसा फूड नहीं खाओगे जिससे आपकी हेल्थ खराब होती है, तो यहाँ आपने अपने आप में हाई स्टैंडर्ड तय कर लिया है कि आपको सिर्फ सेहतमंद खाना खाना है, क्योंकि इससे नीचे खाना खाने में आपका नुकसान होगा। इसी तरह आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन आपको लोग पढ़ते समय या काम करते वक्त डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पार्टी या खेलने के लिए कहते हैं, तो उस छोटी सी थोड़ी देर की खुशी को अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हटा देना ही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन, सैक्रिफाइसेस और हाई स्टैंडर्ड, यह तीनों एक ही चीज़ है। सही सैक्रिफाइसेस करने से आप डिसिप्लिन बनते हो, और डिसिप्लिन होने से आप हाई स्टैंडर्ड बनते हो। और जब आपके स्टैंडर्ड हाई होते हैं तो वह दूसरों की नज़रों में आपको ज़्यादा वैल्यूएबल बनाता है। नंबर 2, हाई मोरल वैल्यू। कोई भी इंसान तब तक हाई वैल्यूएबल नहीं कहलाता जब तक उसमें अच्छे मैनर्स और वैल्यू नहीं होती। अगर एक इंसान अमीर होने के बावजूद भी रेस्टोरेंट में वेटर से बदतमीजी से बात करता है, लोगों का मजाक उड़ाता है, अपने दिन में अपनी फैमिली के लिए कड़वाहट रखता है या फिर झूठ बोलता है, तो ऐसा इंसान इतना पैसा होने के बावजूद भी दूसरे लोगों की नज़रों में लूजर ही होता है। इसलिए यह सब ना करके आपको हाई मोरल वैल्यू रखना चाहिए। यह आपको अट्रैक्टिव बनाती है। इसलिए अपने जीवन के लिए कुछ रूल्स बनाओ, जैसे आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, लोगों को प्यार और रिस्पेक्ट दोगे, और बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई ढूंढने की आदत डालोगे, और अपने आप में हमेशा हम्बल रहोगे। नंबर 3, हैविंग अ चॉइस। आपकी इच्छा चाहे डेटिंग पार्टनर की हो या अलग अलग अपॉर्चुनिटी की, बहुत सी चीज़ों को ना बोल पाने की एबिलिटी आपको हाई वैल्यूएबल बनाती है। एक इंसान जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वह कभी भी ना बोलना एफोर्ड ही नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा करके तो उसे फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने खुद पर मेहनत करना शुरू कर दी है और आप बहुत सी फीमेल के लिए अट्रैक्टिव बन चुके हो, फिर ऐसे में आपके पास इतनी चॉइस होती है तो आप इतने सारे लोगों में से सिर्फ बेस्ट इंसान को ही अपना पार्टनर बना पाते हो। लेकिन इस तरह के ऑप्शन उन लोगों के पास नहीं होते जो खुद पर काम करना नहीं जानते, हमेशा शिकायत करते रहते हैं। इसलिए शुरुआत से ही केयरफुल रहो, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, ताकि आप हाई क्वालिटी के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना एफर्ट कर सको। नंबर 4, यू मस्ट हैव अ गुड स्किल। आपके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जो आपके और आपके आसपास के लोगों में वैल्यू ऐड करती हो। जब हम स्किल के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वह सब आता है जिसके कारण हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन असल में किसी व्यक्ति की स्किल को समाज में हुए योगदान से मापी जाती है, जिसकी वजह से वह एक अच्छा पड़ोसी, एक बुद्धिमान टीचर होना, एक अच्छा कर्मचारी होना या अच्छा बाप होना बन पाता है। एक अच्छी स्किल ही तो ऐसे बच्चों को बनाता है जो आगे चलकर दुनिया में महान काम करते हैं। इसलिए स्किल को सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि एक इंसान की मानसिकता से देखो। हम हमेशा
फेम और पैसों के पीछे भागते हैं, जिस वजह से हम अपना बैलेंस खो देते हैं और एक तरफा बन जाते हैं। याद रखो, हमेशा पेड़ पर उगने वाले फल की तारीफ होती है, ना कि जड़ों की। लेकिन अगर जड़ें ही कमजोर हो तो फिर फल उगना तो दूर, वह पेड़ बहुत ज्यादा समय सीधा भी नहीं खड़ा रह पाएगा। इसलिए आपकी सोसाइटी में जितने भी रोल हैं, स्टूडेंट, एम्प्लॉय या बिजनेसमैन से लेकर भाई बहन, माँ बाप या रिश्तेदार तक, अपने हर रोल को अच्छे से निभाओ और सबके अंदर एक मजबूत इंसान बनने की क्षमता को बाहर लाओ। यही असली मतलब होता है क्षमतावान बनने का। नंबर 5, यू आर नो मोर अवेलेबल टू एनीवन। अक्सर आप सभी लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी भी व्यक्ति की एक बात कहने पर तुरंत उनके पास पहुंच जाते हैं और उनकी कही गई हर बातों को बड़ी ही गौर से सुनते हैं, चाहे वह बातें उनके काम की हो या ना हो। दोस्त, यदि आप सभी लोग अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहे, बल्कि कुछ ऐसा करें कि वह व्यक्ति आपसे बोलने के लिए इच्छुक हो। यदि आप किसी भी व्यक्ति के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेंगे तो ही उस व्यक्ति को आपकी अहमियत समझ में आएगी, और यदि आप उसकी हर बात में हेल्प करते रहे होंगे तो वह व्यक्ति आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा करेगा और किसी भी व्यक्ति के द्वारा पूछे जाने पर वह उस व्यक्ति को आपके विषय में अच्छी अच्छी बातें बताएगा और वह व्यक्ति भी आपकी वैल्यू समझेगा, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये 5 स्टेप्स आपकी वैल्यू बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकती है, और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर दियो।